चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से संवाददाता अतीश जुड़ चुके हैं। अतीश, सीसी आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात करने वाले हैं, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी बता दूं मैं आपको कि चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जो है कल ही रात पटना पहुंच चुके हुए हैं और आज पटना के होटल ताज में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वो बैठक करेंगे। आपको मैं बता दूं बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, एलजेपी सहित कई पार्टियों को बुलाया गया है, लेकिन वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनको बुलावा नहीं दिया गया। बिहार में चुनाव किस तरह होता है ये चुनाव आयोग को पता है। इसी के मद्देनजर को लेकर के चुनाव आयोग काफी सक्रिय है। चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है और ये 2 दिनों तक रहेगी और चुनाव की यहाँ समीक्षा करेगी। जी क्योंकि अतीश अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, तो फाइनल रिव्यू किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा इन सभी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की तरफ से हो सकती है? जी निश्चित रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों में काफी हलचल है। खासकर चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार स्वयं पहुंचे हुए हैं, उनकी टीम पहुंची हुई है, तो इसको लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों में काफी हलचल है। और अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की टीम यहाँ पे जो समीक्षा करती है उसमें क्या पाती है, और इसी को लेकर के आज अहम बैठक है। बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अब देखने वाली बात यह होगी कि बैठक में क्या निर्णय लेता है। और जिस तरह से चुनाव आयोग की टीम जो है कमर कसी हुई है, चुनाव के पहले आई हुई है और बैठक करने जा रही है। आज जो बैठक है पटना के होटल ताज में, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और अब देखने वाली बात होगी कि बैठक में क्या निर्णय होता है। जी अतीश, दूसरी तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल हो, तमाम कोशिश तमाम तैयारी सभी दलों की तरफ से की जा रही है। ऐसे में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आज सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी मंथन करेगी, क्या कुछ तमाम जानकारी? बीजेपी आज निश्चित रूप से बैठक में सीट बंटवारे को लेकर मंथन करेगी, क्योंकि आप सूत्रों की माने तो निश्चित रूप से बीजेपी के अंदर भी कई कई लोग हैं जो कि उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी काफी इस चीज को लेकर एक्टिव है। वो उन्हीं को टिकट देगी जो उनके लायक है, जो उनके योग्य है। इसे लेकर के बीजेपी जो है अपने स्तर पे अपने सूत्रों के द्वारा पता भी लगा रही है कि किन्हें टिकट देना ठीक रहेगा, ताकि वो जीत सके, उनके उम्मीदवार जो भी हो वो जीत पाए। जी आतिश, बने रहिए आप हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज और भारतीय जनता पार्टी सीट बंटवारे को लेकर आज करेगी मंथन। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक में रहेंगे मौजूद, सह प्रभारी केपी मौर्य, सी.आर. पाटिल भी रहेंगे मौजूद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी होंगे बैठक में शामिल। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सीट बंटवारे को लेकर अब लगातार मंथन करती नजर आ रही है और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है। सेब प्रभारी केपी मौर्य भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहने वाले। एक बार फिर से तमाम जानकारी के लिए यहाँ पर हमारे साथ अतीश लगातार पटना से जुड़े हुए हैं। अतीश, क्योंकि जिस तरह से अब बीजेपी भी रण में नजर आ रही है, सीट बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है, तो ऐसे में किस तरह से इस मंथन को, इसकी आज की इस बैठक को देखा जाए, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? बहुत महत्वपूर्ण है बैठक ये। चुनाव से पहले बीजेपी जो है अपने कैंडिडेटों की समीक्षा कर रही है, किन्हें टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए। वो जो उम्मीदवार है उनको वो खुद जो भी उसमें संभावना बताई जा रही है सभी को बुला करके उनका जो है एक प्रकार का कह सकते हैं कि फायदा ले रही है, पूछ रही है, उनके विषय में सारा डिटेल जानना चाह रही है, उसके बाद भी वो टिकट देगी। ऐसा नहीं है कि जो उम्मीदवार यहाँ जीत चुके हैं लेकिन उनकी स्थिति अभी फिलहाल सही नहीं है, वैसे लोगों को लेकर के भी बीजेपी समीक्षा कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी तरह का कोई चूक हो और एक भी उनका उम्मीदवार यहाँ से फिसल जाए। जी सतीश, जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह का ये मंथन देखने को मिल रहा है, तमाम सम्राट चौधरी इसमें शामिल होने वाले, धर्मेंद्र प्रधान, केपी मौर्य, सी.आर. पाटिल की बात करें, तमाम लोग, तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल होने वाले हैं, तो क्या कुछ आगे की रणनीति इस बैठक के बाद बन सकती है? क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक का निकल सकता है? जी निश्चित रूप से बैठक के बाद
बहुत बड़ी रणनीति बनेगी, बहुत बड़ा जी। निकलेगा। और ये निश्चित रूप से माना जाए कि चुनाव आयोग आई हुई है और बीजेपी की भी बैठक होने जा रही है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। और किसके टिकट देना है, किन्हें टिकट नहीं देना है, इसको लेकर के अभी भी लोगों में संशय बना हुआ है। भागलपुर है, कहलगांव है, बिहार के कई जगह है जहाँ की एनडीए में जो है ये वो क्लियर जी बिल्कुल अतीश, देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी किस तरह के मतलब इस बैठक के बाद किस तरह के नतीजे निकलकर सामने आते हैं और क्या रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जाती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खबरों में बढ़ेंगे।